कितना सुहाना मौसम है। चलो कुछ पढ़ते हैं। अच्छा चलो कुछ बातें करते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, लाइक such type of question we will discuss in this video. ओके, तो ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ? These are exclamatory sentence and today we will discuss how we will change exclamatory to indirect. कैसे बनाते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को indirect में कैसे चेंज करते हैं? So we will discuss about this topic today. And with this is Vidhi Sharma welcomes you in my English grammar class. Okay, so let us start. Exclamatory. तो फर्स्ट हम जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी होता क्या है. व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? ओके, एक्सक्लेमेटरी होती है हैरानी. क्या होती है ये? हैरानी. एक्सक्लेमेटरी माने हैरानी. ओके, लाइक वो हैरानी आपका चौंकना. व्हेन यू सरप्राइज्ड टू सी एनीथिंग. जब किसी चीज को देख के आप है ना चौंक जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी. और सरप्राइज आप या तो दुख से होते हो या खुशी से होते हो. ओके, या तो दुख से होगे या खुशी होगी आपको, तब आप सरप्राइज होगे. सो देन उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी. ओके, एंड एक्सक्लेमेटरी मींस चौंकना और चिल्लाहट. तो देन ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? एक्सक्लेमेटरी से. लाइक जैसे सेंटेंसेस हैं, अरे कितना सुहाना मौसम है. अगर आप खुशी से आप चौंक रहे हो, तो देन अगर आप कोई मैच जीत गए होते देन हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. तो आपके मुंह से जो भी चिल्लाहट में जो भी वर्ड्स निकलेंगे, खुशी से जो भी वर्ड्स निकलेंगे, इस हैरानी से एंड चौंकने से जो भी वर्ड्स आपके निकलेंगे मुंह से, वो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं. ओके, लाइक हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. देन आप दुखी हो तो alas my watch is lost, alas we didn't get good marks. okay, like that. तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से कैसे इनडायरेक्ट बनाए हम वो आपको बताते हैं. आपको समझ आया एक्सक्लेमेटरी? एक्सक्लेमेटरी होती है हैरानी, चौंकना, और चौंकने में जो भी आपके वर्ड्स निकलेंगे मुंह से, वो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे. यहाँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स शुड बी देयर? कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हम एक्सक्लेमेटरी में यूज कर सकते हैं? जैसे कि आपके वर्ड्स हैं ओ, आह, alas, what, how, okay, wow, bravo एंड एक्सेट्रा. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो चौंकने में आपके मुंह से निकलते हैं. तो सम ऑफ दीज आर हियर. अगर आपका सेंटेंस में alas आया है या ब्रावो आया है या हुर्रा आया है या ओ, आ, व्हाट, हाउ, है ना, वाओ, एंड इफ दीज वर्ड्स आर हियर, तो हम उन्हें क्या कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. लोग सैड एंड सैड टू की जगह आपको क्या लगाना है? अगर आपका alas है तो देन सैड एंड सैड टू की जगह क्या हो जाएगा?
exclaimed with sorrow. Okay, what you will write in if अगर आपका alas reported speech में यूज हुआ है तो reported verb में आप क्या लगाओगे? exclaimed with sorrow. and bravo आया है तो applauded. and hurrah यूज हुआ है, exclaimed with joy. and applauded अगर आप नहीं लगाना चाहते तो exclaim with praise. ओके, एंड बाकी कुछ भी आए exclaim का यूज करो. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या यूज करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट. ओके, सो हाउ यू विल मेक द सेंटेंस? मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ. he said to me, comma inverted commas, alas के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है? ये और ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क. बाय दिस यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस. ओके, alas I am ruined, I have ruined. ओके, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे? he alas यूज हुआ है तो exclaimed with sorrow. me इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाया हमने? दैट. अब अलास को तो हम हटा ही देंगे, आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग. क्या होगा? ही हैड ruined. हैव का क्या होगा? हैड. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो बाय दिस three of the sentence all these types we will change. अब मैं आपको what and how बताती हूँ. what and how, यहाँ मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी what and how, क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड्स भी हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी हैं. सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई? सो आइडेंटिफाई तो मार्क्स से करोगे. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, बल्कि एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ओके, सो देन हाउ यू विल चेंज? यहाँ what and how वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब कहाँ होता है? लास्ट में. सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहाँ होता है? लास्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड समटाइम्स हिडन भी होता है. ओके, बट इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको सबसे पहले रखेंगे. वी विल राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हाउ एंड व्हाट का क्या हो जाएगा? वेरी और ग्रेट. वेरी और ग्रेट में से कुछ भी. ओके, एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, लाइक he said to his friend, comma inverted commas, what is salt? ओके, तो देन यहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब आप देख रहे हैं, है ही नहीं. सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही हिडन है. अब सॉर्ट क्या होता है? बॉल का सॉर्ट. तो देन हम यहाँ इट इज हमारा हिडन है, तो देन हम उसको यहाँ एक्सपोज करेंगे. ही exclaimed
he exclaimed his friends, he exclaimed his friend that it is हमारा छुपा हुआ है, तो क्या लगाएंगे यहाँ it was, it is का क्या हो जाएगा it was, क्योंकि हमने वो सेंटेंस के पहले यानी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होने में शुरुआत में ही लिखा है, तो स्टार्टिंग में ही हमने it was लगाया. It was a very and great का क्या हो जाता है, how and what का क्या हो जाता है very and great. तो what I change here, it was a great song. Okay, एक और एग्जाम्पल. He said to me, comma inverted commas, how beautiful she is. Okay, तो देन आप कैसे चेंज करेंगे, he exclaimed me, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाया that. अब how and what वाले सेंटेंस में यहाँ देखिए she is है, क्या हो जाएगा she was. she was very beautiful. how को किसमें चेंज करेंगे very, very beautiful. ओके, समझ में आया. So students, look these sentences, this practice set related to exclamatory. Okay, look, he said what a fine day. So then he, what आया तो क्या लगाएंगे exclaim. इन्वर्टेड कॉमास की जगह that. What a fine day. यहाँ डे के बारे में बात है, it means it is यहाँ hidden है, तो आप यहाँ पर it was लगाएंगे. ओके, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो देन सब्जेक्ट एंड वर्ब जो यहाँ हिडन है वो हमने एक्सपोज कर दिया. तो इट वाज ए वेरी फाइन डे. व्हाट एंड ग्रेट का क्या हो जाता है वेरी एंड, व्हाट एंड हाउ का वेरी एंड ग्रेट. तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा, इट वाज ए वेरी फाइन डे. Okay, it was a very fine day. And next, day, alas है, क्या लगाएंगे आप, exclaimed with song. Okay, and then inverted commas की जगह that. he third person है, same रहेगा, he was that. Okay, इसका क्या हो जाएगा was. Okay friends, and next, the wounded soldier. how, क्या है यहाँ, how painful the wound is, तो यहाँ क्या लगाएंगे सेट टू की जगह एक्सप्लेन. that, अब the wound is ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, तो ये हम that के बाद यूज करेंगे. The wound was very painful. Okay, the wound was very painful. how को हमने किस में चेंज किया very. And next, the captain and your bravo well done. तो क्या यूज करेंगे, the captain applauded. कैसे यूज करेंगे, the captain, ब्रावो आता है तो क्या लगाते हैं applauded. and my boy आया तो his boys. applaud कर रहा है किसको, his boys को, क्या कह के, saying well done. ओके, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है वो पीछे है, सो दैट्स व्हाई वी राइट इट applauded his boys. अब हमने क्या यूज करना है, saying well done. ओके,
Okay, students. And next, the general said, comma, inverted commas, ah, I am defeated. ah, I am defeated. ये दुख की बात है ना, तो जब यहाँ शो हो रहा है कंप्लीटली कि दुख की बात है तो एक्सक्लेम विद सॉरो लगाओ. अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है तो केवल एक्सक्लेम. एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम सॉरोफुली भी लगा सकते हैं. एक्सक्लेम सॉरोफुली भी यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, विद सॉरो दैट he was defeated. Okay, so these are exclamatory sentences by which you can understand that. Okay, okay students, got it? Very good. And after exclamatory sentences we will know about optative. Optative sentence, इनका मार्क भी यही है and start with me. मे से शुरू होते हैं. ओके, एंड इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट विल वी से देम? इच्छा सूचक वाक्य. ओके, जिसमें हम आशीर्वाद देते हैं, विश करते हैं. एंड विश जहाँ विश करते हैं एंड प्रे करते हैं गॉड से. ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य. गुड मॉर्निंग भी विश करते हैं एंड गॉड से भी प्रे करते हैं. सो इस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और ये किससे शुरू होते हैं? ऑलवेज मे से. मे से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो देन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं और क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले ना विश. अगर हमारी सेंटेंस में विश दी हुई है, कोई आशीर्वाद दिया हुआ, विश दी हुई है एंड विश एंड ब्लेसिंग्स दी हुई है, तो सैड एंड सैड टू की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? विश्ड. ओके, एंड देन अगर भगवान जी से प्रे दी हुई है, प्रार्थना किया जा रहा है, तो देन हम यहाँ प्रेड यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप गुड नाइट, गुड बाय एंड फेयरवेल, ये चीजें हो तो ये विदाई के लिए होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? वहां बेड. ओके, एंड देन गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, और हैप्पी न्यू ईयर. एंड फॉर दीज थिंग्स वी यूज विश, wished. ओके, एंड इफ वी आर वेलकम एनीवन, आपका सेंटेंस में वेलकम दिया हुआ है, तो सैड एंड सैड टू की जगह क्या हो जाएगा? वेलकम. और कांग्रेचुलेशन दिया हुआ है, congratulated हो जाएगा. ओके, एंड इफ देयर इज थैंक यू, तो क्या हो जाएगा बच्चों? थैंक. ओके, बट यू शुड रिमेम्बर वन थिंग, ये जो फर्स्ट है ना जिसमें ब्लेसिंग, विश एंड प्रे होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हट जाता है. किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्क का.
ऑब्जेक्ट हट जाता है। ओके, एंड इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, एंड वाक्य को सिंपल बनाते हैं। सेंटेंस will be converted into simple. Okay, ऑप्टेटिव सेंटेंस will be converted into simple. ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या बन जाता है? सिंपल सेंटेंस। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, सभी हम कर पाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, he said to me, comma, inverted commas, may God bless you with a son. Okay, are you getting this? तो then हम कैसे बनाएंगे? he, यहाँ एक्सक्लेमेटिव मार्क है, he, यहाँ क्या है? गॉड से प्रे हो रही है, तो क्या लगाएंगे यहाँ? प्रे। he prayed, एंड मी को हम हटा देंगे, he prayed, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे? दैट, एंड सिंपल बनाइए, इसे चेंज कीजिए, मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड पहले आएगा, सिंपल चेंज करेंगे तो गॉड पहले आएगा, मे का क्या हो जाएगा? माइट, एंड देन ब्लेस, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, क्या होगा यहाँ? ब्लेस मी, with a son. Okay, and next कोई एग्जांपल दे रही हूं मैं, he said, comma, inverted commas, may you be happy in your life. ये क्या है? blessings. Okay, so how we will change it? कैसे चेंज करेंगे हम? he wished, comma, inverted commas की जगह क्या लगाएंगे? that, एंड यू को पहले यूज करेंगे, एंड माइट को बाद में, सिंपल बनाने के लिए। यू को हम, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने मीस सपोज कर लिया, देन आई, मे का क्या हो जाएगा? माइट बी हैप्पी इन माई लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गॉट इट? So dear students, this is a practice set related to optative sentence. How we will solve it? First, he said to, एंड फर्स्ट लोग के यहाँ वो है क्या है? विशिंग या ब्लेसिंग्स है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? विश्ड, ही विश्ड दैट, मी तो हमारा हट ही जाएगा, ही विश्ड दैट। अब हम सिंपल बनाएंगे, यू मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ यू पहले आएगा, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, एंड नेक्स्ट, ही, यहाँ गॉड का नेम है तो देन प्रे, ही प्रेड दैट, गॉड पहले आएगा,
माइट बाद में सिंपल सिंपल बनाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट यूज किया, एंड सिंपल बनाते हैं तो गॉड पहले एंड माइट मेक अ माइट। रिवॉर्ड यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिवॉर्ड मी फॉर माई काइंडनेस। योर को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे एंड यू को भी मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यू का मी हो जाएगा एंड योर का माई। एंड नेक्स्ट ही सेड गुड नाइट है ना, व्हाट इज योर गुड नाइट, गुड नाइट के लिए क्या यूज करते हैं बेड, he bade that। हम इसमें दैट नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ सेंटेंस ना कुछ भी नहीं है, ओनली उसने उससे विदाई ली, he bade good night his mother, okay, his mama, okay, या फिर he bade his mother his mama good night, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट ही यहाँ हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है तो क्या करेंगे हम विश्ड, ही विश्ड हिज फ्रेंड ओनली हैप्पी बर्थडे। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम कुछ नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस आगे कुछ है ही नहीं, हैप्पी बर्थडे। ओके सिंपल, कितने सिंपल है। नेक्स्ट राम, हियर इज कांग्रेचुलेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, कांग्रेचुलेटेड। He congratulated his friend on his success. Okay? Okay, students? यहाँ भी हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ नहीं यूज कर रहे बिकॉज सेंटेंस अगर हम दैट यूज करेंगे ना तो कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। राम congratulated his friend on his success. Okay? And next he, लोग यहाँ वेलकम दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे सेड टू की जगह वेलकम। He welcomed his friend saying my dear, my friend, only he welcomed his friend, इतना भी हम कर सकते हैं, only he welcomed his friend। okay, only by writing this sentence will be completed, ये complete ही माना जाएगा। okay students, so with that आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं। This is the last type optative and we have discussed every type of narration before in my previous videos, and you have to watch all these videos and practice like that, practice all the seeds, and you can collect all the worksheet and practice paper from anywhere and from your school book that is you are reading in your class. okay, so from that book you can make practice and you will do direct and indirect perfectly after practice. okay students, and with that thank you.